बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। पाकिस्तान और चीन में इंसदादी दहशतगर्दी सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के सफीर जियान जेडोंग ने मुलाकात की, जिसमें पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीन के सफीर ने इस्लामाबाद में खुदकुश हमले की मजम्मत की। इन्होंने कीमती जानों की ज़िया पर इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। मुलाकात के दौरान इंसदादी दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात बाहिमी एतमाद और एहतराम पर मबनी है। चीन पाकिस्तान का वो बाएतमाद दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है। पाकिस्तान दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर मुल्क है। चीनी सफीर जियान जेडोंग ने कहा कि पाकिस्तान के साथ भरपूर तावन जारी रखेंगे। वफाकी आईनी अदालत के लिए 3 बेंच तश्कील दे दिए गए। मजीद 2 जजेस ने हल्फ उठा लिया। वफाकी आईनी अदालत के बेंच 1 में चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अली बाकी नचफी और जस्टिस अरशद हुसैन शामिल हैं। बेंच 2 में जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस के आगा शामिल हैं, जबकि बेंच 3 जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस रोजी खान पर मुश्तमिल है। आईनी अदालत आज से मुकदमात की समाअत का आगाज कर दिया। आईनी अदालत के जजेस जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी सेकंड फ्लोर पर बैठेंगे, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की अदालतें भी सेकंड फ्लोर पर कायम की गयी। अदालतों की मुंतकली के बाइस 2 जजेस की समाअत की कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई, जिसमें जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की कॉज लिस्ट शामिल है। वफाकी अदालत के 2 जज जस्टिस रोजी खान और जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान नए जजेस से हल्फ लिया। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की तादाद अब 7 हो गई है। ज्यादा आबादी गुर्बत का बाइस बनती है। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागुज़ीर है। वजीर खजाना वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पॉपुलेशन काउंसिल की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था, बढ़ती आबादी मसाइल को जन्म देती है। हमें आबादी के हिसाब से वसाइल का इंतजाम करना होता है। ज्यादा आबादी मसाइल और गुर्बत का बाइस बनती है। महमूद औरंगजेब ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत मुस्बत सिमत में गामजन है। आबादी और मईशत एक दूसरे से जुड़े चैलेंज हैं। पायदार मुआशी तरक्की के लिए मुतवाज़न आबादी नागुज़ीर है। इन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली भी असर हाजिर का बड़ा चैलेंज है। हुकूमत की तवज्जो माहौल दोस्त मईशत पर मरकूज है। वफाकी वज़ीर खजाना ने कहा कि कच्ची आबादियां भी मसाइल का बाइस बनती हैं। कच्ची आबादियों का कोई डेटा हुकूमत के पास मौजूद नहीं होता। तरक्की की रफ्तार बढ़ाने के लिए आबादी का कंट्रोल नागुज़ीर है। पंजाब दफा 144 में मजीद 7 रोज की तोसी। एहतिजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। सूबाई महकमा दाखिला ने हफ्ता 22 नवंबर तक दफा 144 के नफाज में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक पंजाब में हर किस्म के एहतिजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद का अवामी मकामात पर जमा होना मुकम्मल तौर पर ममनू करार दिया गया है। सूबे भर में असलहा की नुमाइश, इश्तियाल अंगेज, नफरत आमीज और फिरका वाराना मवाद की तकसीम और इशाअत पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद है। इसी तरह लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी बरकरार रहेगी। अलबत्ता सिर्फ अज़ान और जुम्मे के खुतबे के लिए इसकी इजाजत होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक शादी की तकरीबात, जनाजे और तदफीन पर इस पाबंदी का इतलाक नहीं होगा, जबकि सरकारी फराइज अंजाम देने वाले अफसरान, एहलकार और अदालतें भी मुस्तस्ना हैं। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि ये फैसला अमन और अमान बरकरार रखने, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के पेश नज़र किया गया है। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया, जिसका AQI 484 रिकॉर्ड हुआ है, जबकि दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर नई दिल्ली है, जहां AQI 289 रिकॉर्ड हुआ है। माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में वाघा का इलाका आलूदा तरीन रिकॉर्ड किया गया, जिसका AQI 814 रिकॉर्ड हुआ, जबकि DHA का AQI 768, सिविल सेक्रेटरीट का 995 और FC कॉलेज का 688 रिकॉर्ड हुआ।
इसके अलावा इलामा इकबाल टाउन में AQI 678, रावी रोड पर 667 और DHA फेज 8 का AQI 615 रिकॉर्ड हुआ। गुजरावाला, सियालकोट, फैसलाबाद और मुल्तान में आलूदा तरीन शहरों में शामिल हो गए। पाकिस्तान शाहीन्स का भारत को हराना हम सब के लिए फख्र का लम्हा है। मोहसिन नकवी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। मोहसिन नकवी ने भारत A के खिलाफ पाकिस्तान शाहीन्स की फतह को फख्र का लम्हा करार दे दिया। मोहसिन नकवी ने राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान की फतह पर कहा कि टूर्नामेंट में दबंग, निडर और नाकाबिले फरामोश परफॉर्मेंस काबिले तारीफ है। दूसरी जानिब चेयरमैन PCB ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप पर भी मुबारकबाद दी और कहा कि बैक टू बैक शानदार परफॉर्मेंसेस पर खिलाड़ियों, कोचेज और इंतजामिया के जज्बे पर फख्र है। उन्होंने कहा कि इन लड़कों पर भरोसा और यकीन रखें, ये मुल्क के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं। इसके अलावा गवर्नर सिंध कामरान टसूरी और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी वनडे सीरीज में कामयाबी पर क्रिकेट टीम को मुबारकबाद पेश की।